नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में बनी महाभारत का वो दृश्य जिसमें योद्धा अपना सधा हुआ बड़े से बड़ा अस्त्र छोड़ता और सामने वाला योद्धा उसकी काट में अपना अस्त्र दोनों आसमान में जाकर एक दूसरे से टकराते। ज्यादा मारक वाले अस्त्र सामने वाले के अस्त्र को नष्ट कर देता। भारत के पास भी ऐसा ही अचूक माना जाने वाले हथियार हैं जिसने दुश्मन के कई हमलों को नाकाम किया है। जब पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश हो तो हमारी तरह के अस्त्रों की मजबूरी भी है और ये जरूरत में जरूरी भी। 9 मई की रात भारत की नई पीढ़ी के लिए शायद सबसे लंबी रात रही होगी। जो लोग जाग रहे थे वो वीर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को देख रहे थे और जो सो रहे थे वो बस इसलिए आराम से सो पाए क्योंकि हमारी वीर सेना उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैनात है। अचानक देर रात अपुष्ट स्रोतों से खबर आई कि बॉर्डर से सटे इलाके में पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए। पाकिस्तान का टारगेट मिलिट्री इंस्टॉलमेंट को डैमेज करना था, सीधा हमारी फौज पर हमला। ऐसे ही शास्त्रों में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। हमारी तरफ से इन मिसाइलों को रोकने के लिए स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा S-400 का सबसे बड़ा योगदान रहा। कुछ पल में ही उनके सारे अटैक को नाकाम कर दिया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है, कैसे हम लोग को नाकाम करता है, विश्व के प्रमुख और सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं, कैसे काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम। वायु रक्षा प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य आसमान से खतरों को खत्म करना है, चाहे वो दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, मानव रहित ड्रोन या मिसाइलें, रडार, नियंत्रण केंद्र, रक्षात्मक लड़ाकू विमान और जमीन पर आधारित वायु रक्षा मिसाइल, तोपखाने, इलेक्ट्रिक युद्ध प्रणालियों की एक जटिल प्रणाली की मदद से किया जाता है। वायु रक्षा प्रणाली को 3 परस्पर जुड़े संचालन में उप वर्गीकृत किया जाता है। वायु रक्षा प्रणाली की दक्षता हवाई खतरों के लगातार और सटीक रूप से ट्रैक करने की क्षमता किससे भी निर्धारित होती है और केवल पता लगाने से ही नहीं। ये आमतौर पर रडार और अन्य सेंसर जैसे कि इंफ्रारेड कैमरा, लेजर रेंज फाइंडर के संयोजन का उपयोग किया जाता है। अधिकतर मामलों में एक वायु रक्षा प्रणाली केवल एक ही खतरे से नहीं निपटती, इसे जटिल और अव्यवस्थित वातावरण में कई तेज गति से आगे बढ़ने वाले खतरे की पहचान कर उसे ट्रैक करना होता है, जिसमें फ्रेंडली विमान भी हो सकते हैं। ट्रैकिंग की सटीकता झूठे खतरों को लक्षित किए बिना दुश्मनों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए महत्वपूर्ण है। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर S-400। भारत ने पहली बार S-400 का इस्तेमाल करके दुश्मन को बता दिया कि हमसे लड़ोगे तो चकनाचूर हो जाओगे। S-400 की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो 600 किलोमीटर की दूरी से ही टारगेट को पहचान लेता है। एक साथ 100 से 300 टारगेट को ट्रैक करता है। S-400 फिट मिसाइल में से 3 दिशाओं में मिसाइलें दाग सकता है, दुश्मन को धूल चटा देता है। ये हवा में उड़ते हुए 36 टारगेट को एक साथ निशाना बना सकता है। यह सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक के हमलों को नाकाम कर सकता है। अगर खतरा दूर से ही पकड़ में आ गया तो लॉन्ग रेंज में ही उसे खत्म करने के लिए लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। फाइटर जेट आ रहा है, उसे हमारा फाइटर जेट इंगेज करके मार गिराने की कोशिश करेगा। लॉन्ग रेंज में दुश्मन के हमले को फेल करने के लिए भारत के पास S-400 सिस्टम है। S-400 कैसे काम करता है? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रल लॉन्चर गाइडेड रडार मिसाइल को टारगेट के लिए गाइड करता है। सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर कमांड व्हीकल को निर्देश देता है। कमांड और कंट्रोल व्हीकल ऑब्जेक्ट को लोकेशन का पता कर मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है। गाइडेंस रडार टारगेट के पास वाला लॉन्च व्हीकल मिसाइल लॉन्च करता है। मीडियम रेंज इंटरसेप्टर MRSAM अगर एरियल खतरा ज्यादा आगे आ गया है तो मीडियम रेंज इंटरसेप्टर के लिए भारत के पास मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल MRSAM भी है। बड़ा मिसाइल दुश्मन की तरफ आ रहे खतरे को 70 किलोमीटर रेंज तक तबाह कर सकता है। शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर आकाश अगर खतरा इन 2 लेयरों से आगे आ गया तो उसे निपटने के लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। यह स्वदेशी सिस्टम है। इसकी एक यूनिट 4 एरियल टारगेट को एक साथ नष्ट कर सकती है। यह सटीक निशाना लगाता है, साथ ही से तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यह दुश्मन के मिसाइल, फाइटर जेट और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। साथ ही स्पाइडर है, यह सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे खतरों को नष्ट कर सकता है। क्लोज रेंज इंटरसेप्टर इग्ला S अगर खतरा बहुत ही पास आ गया है तो इसे नष्ट करने के लिए इग्ला S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी है। ये भी फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को नष्ट करने में सक्षम है। विश्व के प्रमुख सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के डिफेंस सिस्टम ने जिस तरह से पड़ोसी देश के हमलों को करारा जवाब दिया है उससे यह बात सामने आ गई है कि आखिर किन किन देशों के पास किस तरह के डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अमेरिका थर्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस शॉर्ट, मीडियम और इंटरसेप्टर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा करता है। दक्षिण कोरिया, UAE, गुआम में इसकी तैनाती की गई है। इजराइल की डेविड स्लिंग और एरो प्रणाली मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए इसे जाना जाता है। एरो 2, एरो 3 लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए एरो 3 अंतरिक्ष में भी इंटरसेप्ट कर सकती है। अमेरिका और इजराइल की साझेदारी में से डेवलप किया गया है। इजराइल की आयरन डोम कम दूरी की रॉकेट और तोपों से रक्षा करना मकसद है। इसका 90% से अधिक सफलता दर और वास्तविक समय में निशाना साधने की क्षमता है। आतंकवादी हमलों के खिलाफ सबसे अधिक सफल प्रणाली मानी जाती है इसे। चीन की HQ-19 और HQ-22 सिस्टम
थार के समान बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका की ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस, अमेरिका की मुख्य भूमि की रक्षा इसका मकसद है। इस अलास्का और कैलिफोर्निया इंटरसेप्टर मिसाइल है। अमेरिका की एजिस कॉम्बैट प्रणाली, जहाज आधारित प्रणाली युद्धपोतों से बैलिस्टिक मिसाइलों को मिड कोर्स में मार गिराने की क्षमता है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस की S-400 ट्रांसफर प्रणाली, हवाई जहाज, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराना इसका मकसद है। इसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। खरीदार देशों में भारत, चीन, तुर्की शामिल है। रूस की S-500 प्रोमेथेई ICBM हाइपरसोनिक मिसाइल और उपग्रहों को भी निशाना बना सकती है। इसको लेकर दावा है कि ये अंतरिक्ष के पास तक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकती है। तो आज हमने आपको एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी ताकत के बारे में बताया। आज के लिए दिया जाता है। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।